देश आज संविधान निर्माता बाबा राव भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। इसी कड़ी में जयंती से ठीक एक दिन पहले पुरानी दिल्ली यानी दिल्ली 6 में पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मौके पर राजनीतिक, धार्मिक और हर तरह के लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत करी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आप खुद सुने क्या बोले इस मौके पर राकेश कुमार है। मैं पूर्व नेता विपक्ष हूँ और श्रीमती किरण राकेश जो दिल्ली गेट से पार्षद है। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि दिल्ली 6 में और ख़ास तौर पर हमारे वार्ड 77 दिल्ली गेट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े खुशी की बात है, पूरे क्षेत्र के लिए खुशी की बात है कि बाबा साहब का स्टैचू जो है पूरे देश के अंदर जो अपने आप में प्रेरणादायक रहता है, आज हमारे क्षेत्र में भी लगा है। उसका एक ही संदेश है कि बाबा साहब को लोग याद करें, बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलें। बाबा साहब का जो नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये उनका संघर्ष का जो उनका बिगुल था, जो उनका संकल्प था और जो उनका पैगाम भी है, संदेश भी है, उसी के कड़ी में ये कार्यक्रम था। तो मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना आज भी अधूरा है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के अंदर में जगह जगह देखने को मिलता है कि जाति के नाम के उत्पीड़न होते हैं, धर्म के नाम का उत्पीड़न होता है, जगह जगह बलात्कार की घटनाएं हम देखते हैं, जगह जगह धर्म के नाम के झगड़े, जात के नाम के झगड़े। हालांकि संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया है, लेकिन समाज ने हमें बराबरी का हक नहीं दिया। आज भी लोग जो हैं अपने को बड़ा और छोटा समझते हैं। कोई ब्राह्मण समझता है, कोई बनिया समझता है, कोई राजपूत समझता है और कुछ लोगों को शूद्र समझा जाता है। जबकि आज वैज्ञानिक युग है, देश को समझना चाहिए कि भाई आप कौन से युग में जी रहे हैं। आज 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 जो है आदमी चांद पे पहुंच चुका है और तुम जातियों की बात कर रहे हो। एक ही जाति है, सभी हम मानव जाति है हमारी, चाहे इसके अंदर कोई जातिगत भेदभाव होना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना अधूरा है कि क्योंकि जाति उत्पीड़न अभी भी जारी है। और इसके अलावा क्योंकि बाबा साहब तो सभी के थे, जो लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए बाबा साहब ने तो पूरे देश के लिए काम किया है, हर क्षेत्र के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए उन्होंने इतना काम किया है जिसे बता नहीं सकते। उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया था 1951 के अंदर। उसके अंदर महिलाओं को प्रॉपर्टी का राइट, महिलाओं को वोट का अधिकार और तमाम तरह के राइट्स उनको दिए गए थे। उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया था, उनको रिजर्वेशन भी दिया गया था। लेकिन 1951 में नेहरू जी की संसद में वो बिल पास ना हो सका, दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मानसिकता लोगों की जातिवाद की थी। लोग उस टाइम भी देश के अंदर जातिवाद बहुत ज़बरदस्त था, पूरा ब्राह्मणवाद उस टाइम पूरे देश में फैला हुआ था। तो 1951 में जब हिंदू कोड बिल जब उन्होंने पेश किया, जब वो पास ना हो सका तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तो बाबा साहब के साथ बहुत ही अत्याचार हुए हैं। उनको 1952 में जो पहला चुनाव होता है तो बाबा साहब को हराने के लिए उनके पीए को उनके खिलाफ लड़ा दिया गया और उसको जिता दिया गया। और कहते हैं कि 84,000 जो मत थे, जो वोट थे, उनको इनवैलिड कर दिया गया। बाबा साहब के साथ जो उत्पीड़न रहा है वो तो आप समझिए कि पहले बचपन से लेके और जब वो देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी अत्याचार चलता रहा। हालांकि बाबा साहब का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर है, उनको नॉलेज ऑफ सिंबल के अवार्ड से नवाजा गया है। 32 डिग्रियां उनके पास थी। हिंदुस्तान एक वर्ल्ड में एक ऐसी डिग्री है जिसको कोई नहीं ले सका। हिंदुस्तान से सिर्फ 2 ही लोगों ने उस डिग्री को लिया है, डिग्री ऑफ ऑल साइंस। वो या तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ली है या फिर के.आर. नारायणन ने ली है। दोनों ही दलित समाज के थे। आज तक किसी जाति के जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं या ब्राह्मण हैं, वो लोग भी उस डिग्री को आज तक ले नहीं पाए हैं। उस जमाने में जो डिग्री ऑफ ऑल साइंस, उस जमाने के अंदर वो डिग्री 7 साल की हुआ करती थी। बाबा साहब ने मात्र 2.5-3 साल के अंदर वो डिग्री हासिल कर ली। तो आप जान लीजिए कितने टैलेंटेड थे। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए तमाम अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के
बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। संघर्ष का जो उनका नारा है कि संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, तो शिक्षित जो शिक्षा का अधिकार है वो बहुत ज़रूरी है। शिक्षित बनने का जो सपना बाबा साहब ने देखा था हमारे समाज के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने एक जगह कहा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों, मैं तमाम अपने सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। तो हम लोग भी उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। पार्लियामेंट के अंदर लोग जाएंगे, हज़ारों लोग जाएंगे, वहाँ बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी एक शोभा यात्रा भी निकाल रही है रामलीला मैदान से। मैं चाहूँगा कि सभी लोग उसमें भी आएँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों से अपील कर रहा हूँ, तमाम अपने क्षेत्रवासियों से, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव पे जो शोभा यात्रा जो है वो रामलीला, दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू होगी, जो अजमेरी गेट, जीबी रोड होते हुए आगे फिल्म स्थान, मानकपुरा, करोल बाग से होते हुए अम्बेडकर भवन पर समाप्त होगी। आप सभी लोग उसमें शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।